हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहला पाप विरोध। जैसा कि पहला पत्रस अध्याय 5 उसकी 5 आयत में लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है ये वचन उसने लिखा जो इस दुनिया का सबसे अमीर, शक्तिशाली और सबसे ऊंचे स्थान पर था। उस राजा ने, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं लिख रहा जिसको दुनिया ने, जिसको परिस्थितियों ने नम्र कर दिया। वो लिख रहा है, नवयुवकों, तुम अपने सेवकों के, अपने बड़े बुजुर्गों के अधीन रहो और एक दूसरे के भी अधीन रहो और दीनता से काम करो। बाइबल में लिखा है नीति वचन अध्याय 18 उसकी 12 आयत में, जब मनुष्य का नाश होना होता है तो उसके अंदर घमंड आता है। मैंने बहुत से लोगों को गिरते हुए देखा है सेवकाई से। कब? जब घमंड उनकी जिंदगी में आया, जब अधीनगी छोड़ देना और जैसे ही नम्रता वापस आती है, उसे मालूम होता है कि मैं अब बढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। नम्र जब आप आशीषित हैं, नम्र तब जब किसी को पद से हटा देने का या बढ़ा देने का आपके पास अधिकार है। अगर आप नम्र नहीं रहेंगे तो आप नाश हो जाएंगे। नम्रता तब नहीं परखी जाती है जब आप गरीबी में हैं, क्योंकि हो सकता है कि गरीबी ने आपको नम्र किया है। याद रखें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में मुसीबतों को, मुश्किलों को इस्तेमाल करता है मनुष्य को नम्र करने के लिए। जिस तरह से मैं अगर बीमार ना होता, हमारे परिवार में बीमार व्यक्ति था जब पहली बार मसीह लोग हमारे लिए प्रार्थना करने आए थे, और तब भी मैंने मना कर दिया था कि हम प्रभु को नहीं मानेंगे। मैंने विरोध किया और अपने पूरे परिवार को परमेश्वर से वापस ले आया। जब परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में एक नई मुसीबत दी और मुझे कुत्ते के काटने के बाद मानसिक अटैक होने शुरू हुए, तब परमेश्वर ने मुझे नम्र किया। अगर मैं अपने आप नम्र नहीं हुआ तो मुझे परमेश्वर ने मुसीबत दी। तब मैं ढूंढने लगा कि कौन परमेश्वर है, कौन मुझे इस मुसीबत से छुड़ाएगा। फिर जब मैं थक गया, उस दिन वही लोग जिनसे मैं नफरत करता था उनके पास गया। तब परमेश्वर ने मुझे चुना और उसने मुझे नम्र किया। मेरे प्रियो, मसीह में आने के बाद कई बार परमेश्वर आपको मुसीबतों से गुजारता है आपको मजबूत करने के लिए, और जब आप मजबूत हो जाते हैं तो कई बार परमेश्वर आपको कांटा देता है ताकि आप नम्र बने रहें, क्योंकि जब आप नम्रता की कुर्सी से हटेंगे तो आप सीधा शैतान के बराबर हैं। जिस तरह से आज भी अगर शैतान किसी को गिराना चाहता है तो लोग अपने विश्वासी भाइयों का, सेवकों का, मिनिस्ट्री का विरोध करते हैं। उनको लगता है हम सही कर रहे हैं, उनको लगता है जो दिमाग में आ रहा है वो सही है। उनको ये मालूम नहीं होता कि ये शैतान की दी गई उपज है और वो शैतान के पापों में फंसते हैं। इसीलिए आज बड़े बड़े लोग जिनके पास परमेश्वर का वरदान है वो फेल होकर बैठे हैं और कम वरदान वाले लोग ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। इसीलिए हमें अपने आप को नम्र बनाना है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर दया कीजिए कि मैं नम्र बनूं और मेरे अंदर कभी घमंड ना आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।